नमस्कार और स्वागत है आपका सेलेस्ट बायो में, जहां हम लाते हैं आपके चहेते सितारों की जिंदगी की सच्ची, प्रेरणादायक और अनसुनी कहानियां। हर वीडियो में हम आपको ले चलते हैं एक नई सेलिब्रिटी की जर्नी पर, उनके बचपन से लेकर स्टारडम तक के सफर तक। आज के वीडियो में हम जानेंगे कॉमेडी के बादशाह राजपाल यादव की जिंदगी के बारे में। कैसे एक छोटे गांव से निकलकर उन्होंने बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई और लाखों दिलों में जगह पाई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि सेलेस्टिबियो में हर स्टार की कहानी होती है कुछ खास। राजपाल यादव, जो बॉलीवुड के सबसे प्यारे हास्य कलाकारों में से एक हैं, का जन्म 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक छोटे से गांव कुंद्रा में हुआ था। राजपाल एक साधारण परिवार में पले बढ़े। उनके पिता नौरंग सिंह यादव किसान थे और मां का नाम गोदावरी यादव था। उनके 5 भाई थे: श्रीपाल, चंद्रपाल, इंद्रपाल, राजेश और सत्यपाल। बचपन में उनके परिवार वाले उन्हें प्यार से लल्ला बुलाते थे। उनका बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्हें शुरू से ही अभिनय और कला से बहुत लगाव था। राजपाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई शाहजहांपुर में पूरी की। उन्होंने प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 तक पढ़ाई की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने स्वामी शुकदेवानंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने राजनीति शास्त्र और हिंदी साहित्य में डिग्रियां हासिल कीं। लेकिन उनका मन तो अभिनय में ही लगता था, इसलिए वे हमेशा स्थानीय नाटकों और मंच पर होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेते थे। राजपाल ने अभिनय में करियर बनाने का निश्चय किया और लखनऊ के प्रसिद्ध भारतेंदु नाट्य अकादमी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपने अभिनय कौशल को निखारा। उनकी प्रतिभा को जल्द ही पहचान मिल गई और फिर उन्हें नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) में पढ़ने का मौका मिला। NSD में उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखीं और उनके नाटक में किए गए अभिनय को बहुत सराहना मिली। हर उभरते कलाकार की तरह जब राजपाल यादव मुंबई आए तो उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्हें काम नहीं मिला और उन्हें कठिन हालात में रहना पड़ा। NSD से प्रशिक्षण लेने के बावजूद बॉलीवुड में काम पाना आसान नहीं था। उन्होंने छोटे मोटे टीवी सीरियल्स और कम बजट की फिल्मों में छोटे रोल किए, लेकिन उन्हें बार बार अस्वीकृति और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। फिर भी उनका समर्पण और मेहनत कभी कम नहीं हुई। 1997 में उन्हें पहली बार टीवी सीरियल मुंगेरी के भाई नौरंगीलाल में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने नौरंगीलाल की मुख्य भूमिका निभाई। उनकी अनोखी कॉमिक टाइमिंग और चेहरे के हाव भाव ने उन्हें खास बना दिया, लेकिन बॉलीवुड में असली पहचान अभी भी दूर थी। राजपाल यादव को बॉलीवुड में पहला मौका 1999 में फिल्म दिल क्या करे में मिला, जहां उन्होंने स्कूल के चौकीदार की एक छोटी भूमिका निभाई। भले ही यह रोल छोटा था, लेकिन इसी से उन्हें बॉलीवुड का पहला अनुभव मिला। असली पहचान उन्हें 2000 में फिल्म जंगल से मिली, जिसमें उन्होंने एक खलनायक सिपाही का किरदार निभाया। यह रोल बहुत गंभीर था और इसमें उनके अभिनय का अलग रूप देखने को मिला। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका का स्क्रीन अवार्ड मिला। इससे यह साबित हो गया कि वे सिर्फ कॉमेडियन नहीं हैं, बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। लेकिन दर्शकों का दिल उन्होंने अपनी कॉमिक एक्टिंग से ही जीता। 2003 की फिल्म हंगामा में राजा की भूमिका ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दी। मुझसे राजपाल यादव का निजी जीवन भावनात्मक उतार चढ़ाव से भरा रहा है।
उनकी पहली पत्नी करुणा यादव की मृत्यु बच्चे के जन्म के बाद हुई। उस समय उनकी एक बेटी ज्योति थी। उस दुखद समय में भी राजपाल ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेटी के लिए मजबूत बने रहे। 2003 में उन्होंने दोबारा प्यार पाया और कनाडा की राधा यादव से शादी की। दोनों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। उनके 2 बेटियां हैं, हर्षिता और रेहांशी। राजपाल अक्सर कहते हैं कि राधा उनकी ताकत हैं और हर मुश्किल समय में उनका साथ देती हैं। राजपाल यादव ने जिस तरह से संघर्ष करते हुए सफलता पाई, वह काबिले तारीफ है। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं। 2021 तक उनकी मासिक आय लगभग 30 लाख रुपए थी और सालाना कमाई 4 रुपए करोड़ के आसपास थी। वे एक फिल्म के लिए 1 रुपया से 2 रुपए करोड़ तक लेते हैं। वे भारत के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कॉमेडियनों में से एक हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 50 रुपए करोड़ है और उनके पास महंगी गाड़ियां और शानदार घर हैं, सुपरहिट फिल्में और यादगार किरदार। राजपाल यादव ने कई हिट फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। हंगामा 2003 राजा, मुझसे शादी करोगी 2004 राज पुरोहित, गरम मसाला 2005 माम्बो, चुप चुप के 2006 बंडिया, भूल भुलिया 2007 छोटे पंडित, भूल भुलिया 2 2022 छोटे पंडित फिर से वही मशहूर किरदार। कॉमेडी के अलावा उन्होंने मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ 2003 और मैं मेरी पत्नी और वो 2005 जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका भी निभाई, जिससे उन्होंने अपनी विविधता साबित की। आज राजपाल यादव को बॉलीवुड कॉमेडी का लीजेंड माना जाता है। उनकी टाइमिंग, चेहरे के हाव भाव और हर सीन को खास बना देने की कला उन्हें सबसे अलग बनाती है। वे अभी भी फिल्मों, वेब सीरीज और OTT प्लेटफॉर्म पर लगातार काम कर रहे हैं और अपने फैंस का मनोरंजन कर रहे हैं। हालांकि उन्हें कई बार आर्थिक परेशानियां और कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा हैं और यह दिखाते हैं कि मेहनत, लगन और जुनून से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। एक छोटे गांव के लड़के से लेकर बॉलीवुड के सबसे चहेते कॉमेडियन बनने तक, राजपाल यादव की कहानी सच्चे हौसले की मिसाल है। आने वाली पीढ़ियां भी उनकी प्रेरणादायक यात्रा से सीख लेंगी। राजपाल यादव की कहानी एक ऐसे साधारण इंसान की है जिसने कठिनाइयों और संघर्षों के बीच अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर असाधारण सफलता हासिल की। उन्होंने साबित किया कि अगर दिल में जुनून हो और लक्ष्य को पाने का जज्बा हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। चाहे वह गंभीर किरदार हो या मजेदार कॉमिक रोल, राजपाल हर भूमिका में जान डाल देते हैं। उनकी अभिनय शैली, सादगी और ज़मीन से जुड़ी हुई सोच आज भी लाखों दिलों को छूती है। राजपाल यादव सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो यह सिखाते हैं कि सपने छोटे हों या बड़े, उन्हें सच्चाई में बदलने के लिए बस हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। उनका जीवन हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है।